गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिनोल की महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया में हम 3 रिएक्शनों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, डफ अभिक्रिया, राइमर्टिमान अभिक्रिया। और सेकेंड हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलीकरण, जिसमें 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, राइमर्टिमान अभिक्रिया और कोल्बे सिमट अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया। देखिए रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम नंबर 6 पे जा रहे हैं। पीछे 5 रिएक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो नंबर 6 में है फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण होता क्या है? तो फिनोल में बेंजीन वलय पर फॉर्मिल समूह को अर्थात CHO समूह को प्रवेशित करवाना क्या कहलाता है? फॉर्मिलीकरण कहलाता है। तो रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं, फिनोल में बेंजीन वलय पर फॉर्मिल समूह CHO समूह को निम्न अभिक्रियाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं या प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। तो देखिए क्या है। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण रिएक्शन में सबसे पहले हम हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे। सबसे पहले HCl हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया करवाने वाले हैं। तो रिएक्शन में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव, ये वाला Cl यहां ले आए तो क्या होगा, देखो HC के साथ Cl जोड़ देंगे, ट्रिपल बंध की जगह क्या हो जाएगा, डबल बंध हो जाएगा। नाइट्रोजन नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का H, और ये जो बना है एल्डिमीन मध्यवर्ती। सबसे पहले हमने क्या किया है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा आपने एल्डिमीन मध्यवर्ती बनाया। यह मध्यवर्ती फिनोल के साथ रिएक्शन कर रहा है। देखिए ये इसकी पैरा स्थिति का H, इसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं एल्डिमीन मध्यवर्ती की। तो क्या होगा, यहां से एल्डिमीन मध्यवर्ती से Cl और फिनोल के पूरा पैरा पोजीशन से H निकाल देंगे, क्या हो जाएगा -HCl, और क्या बन गया देखिए रिएक्शन में OH, यहां पे आज ये जोड़ेंगे C डबल बंध NH। ओके, अब हम रिएक्शन के अंदर हाइड्रोलाइसिस करने वाले हैं। जल अपघटन करेंगे,
अर्थात वाटर के द्वारा रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहां से आप डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ रहे हैं रिएक्शन में, ये यहां से ऑक्सीजन को तोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन से अलग कर रहे हैं ऑक्सीजन को। तो क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन यहां जोड़े, OH C डबल बॉन्ड O प्लस NH3। आप याद रखें, यदि रिंग के साथ CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो इसका नाम रखा गया बेंजैल्डिहाइड। क्या नाम रखा गया इसका, बेंजैल्डिहाइड नाम रखा गया है। यदि यहां से देखें दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं, CHO भी फंक्शनल ग्रुप है, OH भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की यदि आप पीरियोडिक टेबल देखें, इसकी इंडेक्स देखें, तो उसके अंदर आप फॉर्मिल समूह या एल्डिहाइड समूह को OH समूह से ऊपर देखते हैं। तो OH समूह को हम क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी समूह मानेंगे। उस अनुसार ये ऑर्थो, ये मेटा और ये हो गया पेरा। तो प्रोडक्ट का नाम होगा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजैल्डिहाइड। क्या 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 रिएक्शन में देखो, हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया HCl के साथ करवाई, एल्डिमिन मध्यवर्ती बना, एल्डिमिन मध्यवर्ती ने फिनोल के साथ क्रिया करवाई, तो क्या बना, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजैल्डिहाइड। अब इसी के अंदर हम सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं। डफ अभिक्रिया। तो देखिए, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, CH2 6N4 हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन, या इसका नाम लिख सकते हो आप यूरोट्रोफिन के साथ, बोरिक अम्ल के साथ और ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये मध्यवर्ती बनता है यहां ऑर्थो स्थिति पर, CH डबल बॉन्ड NH3। ओके, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक और यहां से वाटर का बॉन्ड ब्रेक, तो क्या हो जाएगा, ये वाला देखेंगे आप, ये हो जाएगा माइनस CH3, N के साथ ये दो हाइड्रोजन NH2, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा CHO। प्रोडक्ट का नाम मैंने बताया कि बेंजीन के साथ CHO समूह जुड़े तो उसे हम क्या कहेंगे, बेंजैल्डिहाइड कहेंगे। ओके, और ये वाला OH प्रतिस्थापी मानेंगे, तो कौन सी स्थिति पे जुड़ा, O पर, तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजैल्डिहाइड। तो रिएक्शन में आपने क्या करवाया, टफ अभिक्रिया में देखेंगे फिनोल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन ग्लिसरीन और बोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो मध्यवर्ती बनता है। इस मध्यवर्ती की अभिक्रिया में आप जल अपघटन करवाएंगे तो आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजैल्डिहाइड प्राप्त होगा। थर्ड रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें CHO समूह को रिंग पर प्रवेश करवाएंगे। राइमर, टीमान
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम के अनुसार इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहेंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताएंगे फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएं, CHCl3, और क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है। तो क्या होगा, देखो रिएक्शन, जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाले 3Cl और ये 3KCl निकल के हो जाएंगे 3KCl। यहां से H2O, ये वाला OH और ये वाला H, इनको निकाल देंगे तो वाटर के कितने मोलिक्यूल निकाल देंगे, 2। अब क्या बच गया देखेंगे, CH और ये वाला ऑक्सीजन, तो हमने क्या निकाला, आप कहेंगे फिनोल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो CHO समूह ऑर्थो स्थिति पर जुड़ जाता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिएट प्राप्त होता है। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कशन करेंगे कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप कहेंगे फिनोल में बेंजीन वाले पर कार्बोक्सिलिक समूह को प्रतिस्थापन करना क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलीकरण। देखिए थ्योरी, फिनोल में बेंजीन वाले पर कार्बोक्सिलिक समूह, ये वाला समूह COOH को कहेंगे कार्बोक्सिलिक समूह को निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके अंदर दो रिएक्शन पड़ेंगे जिसमें बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थिति के ऊपर COOH समूह को प्रवेश करवाएंगे। एक तो इसके अंदर राइमर टीमान अभिक्रिया, एक है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सिमट अभिक्रिया। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के अनुसार। राइमर टीमान अभिक्रिया, अभी जो कि अपन ने राइमर टीमान वही रिएक्शन है, तो अंतर क्या है वो भी देखेंगे। ये फिनोल, अभी पीछे वाली रिएक्शन में हमने करवाई थी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से, यहां रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन आप क्षार के साथ करवा रहे हैं, फिनोल लेके चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है रिएक्शन में देखिए। तो यहां से आप निकाल देंगे 4KCl, वाटर के मॉलिक्यूल देखेंगे यहां से H2O
H2 कितने मोलिक्यूल निकाल देंगे? 2। अब देखेंगे यहां पर एक सी हो गया, 2 ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? OH C डबल बंद O OH। ओके, इसका नाम लिखिए अपन, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है COOH, जिसे ओई कमल कहेंगे। OH है जिसे और क्रियात्मक समूह, लेकिन सारणी में सबसे नीचे स्थित होने के कारण हम कहेंगे इसको प्रतिस्थापी। तो OH को प्रतिस्थापी माने। इस मुख्य समूह से इसकी स्थिति क्या है? ऑर्थो पर, तो नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ये बेंजीन के साथ COOH, तो नाम हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। ये इसका नाम लिख सकते हो सैलिसिलिक अम्ल, ये भी नाम लिख सकते हो इसका, सैलिसिलिक अम्ल। अब यदि हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो पीछे वाले रिएक्शन में क्या था? पीछे वाली रिएक्शन यही थी कि रिएक्शन करवाई थी क्लोरोफॉर्म KOH के साथ, तो क्या बना था? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो रिएक्शन में अंतर क्या है? यदि आप क्लोरोफॉर्म लेंगे तो रिंग पर क्या जोड़ रहे हो? CHO समूह, और यदि आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लेके चलेंगे तो रिएक्शन पे क्या जोड़ेंगे? फिनोल में ऑर्थो स्थिति पर COOH। तो दोनों रिएक्शन में अंतर देख लेंगे। एग्जाम में राइमर्टी मान से रिएक्शन नाम से आ रही है, लेकिन हम देखेंगे कि रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में चल रही है या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ओके, तो ये एक बार देख लेंगे कि दोनों ही रिएक्शन राइमर्टी-मान रिएक्शन है, और यदि आप क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, और यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो लिखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। अब इसी में आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहे हैं भी, कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सिमट अभिक्रिया। रिएक्शन का नाम ध्यान में रखेंगे, कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सिमट अभिक्रिया। आगे हम चलकर पढ़ेंगे कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, वो अलग प्रकार की रिएक्शन है। तो आप अभिक्रिया का नाम जरूर ध्यान में रखें कि किस प्रकार की रिएक्शन आप करने वाले हैं। कोल्बे सिमट अभिक्रिया, अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर आप किसके साथ? फिनोल की अभिक्रिया CO2 के साथ करवाने वाले हैं। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? कोल्बे सिमट अभिक्रिया। देखो, ये फिनोल, सबसे पहले फिनोल की अभिक्रिया करवाएंगे क्षार के साथ NaOH। तो क्या होगा? अम्ल से H निकल जाएगा, क्षार से क्या निकालेंगे? OH, और क्या निकलेगा? H2O। अम्ल और क्षार की क्रिया से H2 निकला तो क्या बनेगा? साल्ट। जो बनने वाला उसका देखेंगे क्या होगा। ये O इसके साथ Na, तो नाम हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। ओके, मैंने आपको बताया कोल्बे नाम से ही आपको याद हो जाना चाहिए कि रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन करवानी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है। यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाओ, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहां इस ग्रुप को जोड़ने वाले हैं, देखिए
O माइनस के साथ प्लस का कार्बन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड क्या है ऑक्सीजन, और इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से क्या है ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव के साथ क्या जोड़ देंगे Na, यहां करेंगे रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास। रीअरेंजमेंट में ये ऑर्थो वाला जो H है ये ऊपर शिफ्ट होगा और ये पूरा ग्रुप नीचे आने वाला है। तो देखिए यहां से बॉन्ड ब्रेक करें अपन ये, और यहां से तो H यहां पे ले आएंगे, ओके, और ये हो गया C डबल बंद OONA। अब आप करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, वाटर के द्वारा। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, ये पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये Na प्लस OH माइनस दोनों निकल के हो जाएंगे NaOH। अब क्या करेंगे, इस H को इस नेगेटिव वाले ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देंगे तो बन जाएगा C डबल H। इसका क्या नाम रखा आपने, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो रिएक्शन में क्या किया, सबसे पहले आपने फिनोल लिया है, फिनोल की क्रिया NaOH के साथ करवाई है तो सोडियम फिनोक्साइड बना है। फिर आपने CO2 की रिएक्शन करवाई तो ये एक साल्ट बन जाता है यहाँ पर, और फिर इसका रीअरेंजमेंट करते हैं तो ऑर्थो स्थिति वाला H ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप कहाँ जाएगा नीचे, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लास्ट इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजनीकरण। नाम से कंफर्म हो गया होगा, हाइड्रोजन जोड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो ये फिनोल देख रहे हैं हम, हाइड्रोजनीकरण किसके साथ करवा रहे हैं, फिनोल के साथ करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यदि इसकी स्ट्रक्चर देखें आप तो ये मानेंगे आप सी 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 सी, यहां पर ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, और ये हो गया OH, ये डबल सिंगल डबल, ये संरचना है फिनोल की। यदि हाइड्रोजनीकरण करवाएं तो यहां वाली स्थिति पे भी आज H जोड़ेंगे 1 2, यहां जोड़ेंगे 3 4, यहां जोड़ेंगे 5 और 6। तो टोटल H कितने जुड़ने वाले हैं 6, तो लिखेंगे 3H2। यदि आप देखें तो इस पूरी संरचना में कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया, एकल बंध आ गया है, चक्रीय संरचना है ही। तो क्या बनाया आपने, ये वाला बनाया OH। चक्रीय यौगिक को क्या कहेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन की चेन हो गई, पूरी वॉल्यूम में कितने कार्बन है 6, तो क्या लिखेंगे हेक्सेन। क्रियात्मक समूह क्या है OH, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल। तो आप कह सकते हो यदि फिनोल का हाइड्रोजनीकरण करवा दिया जाए निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोल बनता है। अब हम नेक्स्ट फिनोल की इंपोर्टेंट रिएक्शन देखें, संघनन अभिक्रियाएं। नंबर 3, कंडेंसेशन रिएक्शंस।
टोटल इसमें 4 रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं और चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। संघनन क्या होता है? आप कह सकते हो कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में क्रिया करते हैं तो छोटे अणु का निष्कासन होता है, जैसे H2O का, CO2 का, NH3 का, HCl का, ROH का। तो उसे हम कहेंगे संघनन अभिक्रिया। सिंपल रिएक्शन थी, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तो छोटे अणु का निष्कासन होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन दी गई है नंबर 1, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। ओके, तो सबसे पहले एसीटोन का फॉर्मूला देखें। ये एसीटोन है, रिएक्शन करवाने वाले फिनोल। तो फिनोल की जितनी भी हम संघनन अभिक्रियाएं देखेंगे उसमें पैरा स्थिति वाला हाइड्रोजन रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। ये फिनोल, ये पैरा वाला हाइड्रोजन और ये पैरा वाला हाइड्रोजन रिएक्शन करवा रहे हैं कंस्टेंट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा देखें, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकाल दें, तो क्या बनने वाला है? CH3 CH3 C, इसके साथ ही 2 रिंग जोड़ेंगे, ये यहां से OH OH। ओके, और प्रोडक्ट का नाम होगा 20, 2 ग्रुप आ गए रिंग वाले, 20 फिनोल A, या कहेंगे एसीटोन, एक ही जगह लिख सकते हो एसीटोन। तो आप कहेंगे जब एसीटोन की विक्रिया फिनोल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो संघनन अभिक्रिया द्वारा जल के अणु का निष्कासन होता है तथा बिस फिनोल एसीटोन प्राप्त होता है। सेकेंड रिएक्शन देख लें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे भी पढ़ेंगे अपन कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कैसे करवाएं। तो सबसे पहले बेंजीन ये लिया, डाई का मतलब 2, नाइट्रोजन का मतलब N2, EM का मतलब हो गया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और Cl का मतलब हो गया क्लोराइड। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, N डबल बंद NCl। इसकी क्रिया करवानी है, टॉपिक पढ़ रहा है फिनोल। तो फिनोल में मैंने बताया जितने भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं संघनन, उनमें पैरा स्थिति वाला हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो ये लो पैरा वाला स्थिति वाला हाइड्रोजन और ये हो गया फिनोल। क्या होगा? संघनन अभिक्रिया हुई, जब दोनों आपस में क्रिया करें तो छोटे अणु का निष्कासन क्या निकाल देंगे? HCl। तो क्या बनेगा देखो यहां से, N डबल बंद N और ये रिंग जोड़ देंगे यहां पर OH। तो OH समूह यहां पे जुड़ा हुआ है तो नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। एक तरह से रंजक है, आगे के लेसन में पढ़ेंगे। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन एक प्रकार का रंजक है। थर्ड रिएक्शन देख रहे हैं इसके अंदर, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसकी है, थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन करवानी है फिनोल, ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन से हम क्या लगाएंगे कि हमें कम से कम वाटर का मॉलिक्यूल निकालने के लिए कितने फिनोल अणु चाहिए, 2। एक ये ले लिया है, एक मॉलिक्यूल ये लिया है। रिएक्शन में पैरा स्थिति वाला हाइड्रोजन रिएक्ट करे, रिएक्शन करवा रहे हो किसकी प्रेजेंस में, कंस्ट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, यहां से आप क्या निकाल देंगे, H2। तो आपने क्या बोला है, थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया जब फिनोल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो फिनोप्थेलिन बनता है। सूचक के रूप में काम में लिया जाता है फिनोप्थेलिन को। तो देखिए रिएक्शन में ये यहां से ये डबल बंद, ये सिंगल बंद, ये एक यहां से बना दे अपन रिंग, OH, ये रिंग OH। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसकी है, फिनोप्थेलिन, जिसका उपयोग इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। इसका एक और नाम रखा गया है रिएक्शन का, लेडर माना से अभिक्रिया या मोना से अभिक्रिया। एक प्रकार का बहुलक रिएक्शन है ये। देखिए रिएक्शन में सबसे पहले क्या करने वाले हैं, फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं, प्रेजेंस रख रहे हैं डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस। तो रिएक्शन में क्या होने वाला है, यहां से H की रिएक्शन देखना चाहते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, नेगेटिव हियर पॉजिटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक करें पॉजिटिव और इस कार्बन पे नेगेटिव, तो क्या बनेगा, ये OH इस माइनस के साथ प्लस का ये कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये O माइनस के साथ प्लस का H, ये हो गया। इसका नाम रख सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी। इस पूरी यूनिट को कहा गया है बेंजील एल्कोहल। यदि ये तो ऑर्थो स्थिति पे हुई थी रिएक्शन, यदि पैरा वाली स्थिति पर हो तो क्या लिखने वाले, इस वाले ग्रुप को यहां जोड़े, ये प्लस वाला इस माइनस वाले कार्बन से, तो क्या हो जाएगा CH2, इसके साथ माइनस का O, ये प्लस का H, क्या हो जाएगा OH। ये ऑर्थो, ये मेटा और ये क्या हो गया पैरा।
तो नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। ओके, ये मुख्य उत्पाद है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल अधिक मात्रा में बनता है, जबकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल कम मात्रा में। थ्योरी क्या लिखने वाले हैं? थ्योरी देखो, फिनोल अम्ल, तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फिनोल तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, ये क्या बना? मुख्य उत्पाद बनाता है। अब ये आपस में जब संघनन अभिक्रिया करेंगे तो एक उच्च अणुभार वाला बहुलक बनता है, जिसे क्या कहेंगे? बेकेलाइट, जो संघनित होकर उच्च अणुभार वाला बहुलक बनाते हैं, जिसे बेकेलाइट कहते हैं। इन दोनों के आपस में रिएक्शन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा दी जाए तो एक जटिल यौगिक बनता है, जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं, जो कि पॉलीमर वाला लेसन है, उसके अंदर इसको विस्तारित अध्ययन किया गया है। अब इसके अंदर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम देख रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन था कि सैलिसिलिक अम्ल या कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दी जाए अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या होगा? देखिए रिएक्शन में, यहां से H, एसिडिक H को यहां से निकाल दें, ये प्लस और ये माइनस, और यहां से रिएक्शन करवा दें ये वाली, इस पे नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये पूरा ग्रुप निकाल दें CH3COOH, एसिटिक अम्ल। तो क्या होगा? ये जो एसिड समूह है ये ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे, तो ये आप कहेंगे ऑर्थो एसिटिल
सैलिसिलिक अम्ल, जैसे तरह लिखो, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल बनता है और इसका एक कॉमन नाम लिया गया है एस्प्रिन, जो औषधि के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच। फिनोल आज के टॉपिक में पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईथर टॉपिक स्टडी करने वाले हैं।